सारा प्रणाम साहब। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। सर अब क्या होगा? अरे सब होगा सर, सब होगा। अरे अब तो धैर्य जवाब दे रहा। मैं आपका पहले मोबाइल की कॉल हिस्ट्री को चेक किया हूँ सबसे पहले, जी और उसी से मुझे अंदाजा लग गया कि आप थोड़े डिप्रेशन में हैं। सर धैर्य अब नहीं। देखो, पैसा आपने नहीं लिया है, पैसा संस्था ने लिया है, और भुगतान की जिम्मेदारी संस्था की है, कार्यकर्ता की नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। अपने आप को कार्यकर्ता जहां भी कहीं भी देश में असुरक्षित होता है, संगठित रहिए, प्रशासन तक पहुंच बढ़ाइए। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। के सर घर में हम पैसा ही नहीं आया है। बराबर जहां जहां भी मामले कहीं भी जा रहे हैं, जी वो प्रशासन कार्यकर्ता का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस इस बात को जानती है कि वर्कर के घर में पैसा नहीं गया है। उसने रसीद और सर्टिफिकेट दे दिया, योजना समझा दी ग्राहक को, वहीं उसका मामला समाप्त हो गया। अब रही बात संस्था की, संस्था संघर्ष कर रही है। जमाकर्ता समझ गया, लेकिन हमारा वर्कर नहीं समझा सर। आज दिल्ली जोन में यदि हम बात करें जी तो करोड़ों जमा करता है, करोड़ों। जी और प्रॉपर दिल्ली में भी अगर बात करें तो 40-50 लाख तो जमा करता होंगे ही। जी हाँ, लेकिन मैं कल बहुत बारीकी से पूरा विश्लेषण किया था। जी चलो, कार्यकर्ताओं को तो पहली बात तो यह है कि कार्यकर्ताओं को किसी ने रोका ही नहीं जाने से। जी मैंने भी नहीं जी रोका, किसी मंच ने नहीं रोका, किसी अधिकारी ने नहीं रोका, मुख्यालय ने नहीं रोका। जी और उसके बावजूद भी संख्या 1000 भी नहीं पहुंच पाई। ये वहां के मंच पर ही बोला जा रहा था कि जब तक आप लोग एक नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आज इस बात को जमाकर्ता भी जान गया है कि कौन जमाकर्ता का हितैषी है और कौन गलत कार्य कर रहा है। जी हाँ, संस्था नहीं रहेगी तो कभी भी भुगतान संभव नहीं है। इसलिए इस बात को तो आज देश का जमाकर्ता भी 99% जानता है, और इसीलिए वो संस्था के साथ खड़ा है। जो सर जमाकर्ता समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो जरूर आप लोगों को टारगेट करता है, लेकिन जो सच्चा जमा करता है, समझता है, आगे पीछे की समझता है, वो इस बात को जानता है कि संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, और वो संस्था की सुरक्षा कर रहा है। हाँ और संस्था बिल्कुल संघर्ष भी कर रही है। अगर सर अब संस्था संस्था क्या संघर्ष नहीं करती तो आपका पे आउट नहीं आता 1 दिसंबर को। अब क्या उम्मीद किया जाए? सर, उम्मीद तो, मुझे एक बात बताइए सर, जी सेबी, आपका पैसा सेबी में था जी और वो जमाकर्ताओं का ही पैसा था, संस्था ने जी दिया, तो संस्था के पास में ये तो है ही नहीं कोई पेड़ के से तोड़ के दे दिया। वो जमाकर्ताओं का ही पैसा था, तो वहां से निकाल करके जी और सहकारिता में पैसा ला करके दिया जा रहा है। ठीक है, नहीं मिला, मानता हूं नहीं मिला, लेकिन खुद अरे तो आंखों से दिखा आपको कि तीन पैसा सौ जमाकर्ताओं के खातों में आना प्रारंभ हुआ। अब तीन वो सौ कुछ मजबूरी है सर, न्यायपालिका की मजबूरी है, सहकारिता विभाग की मजबूरी है, जुडिशरी पेमेंट है। जब तक एक एक चीज उनके पास में नहीं जाएगी, ओपनिंग फार्म, मेंबरशिप कंप्लीट, आपका सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी, आधार, पैन, बैंक, कोई कमी नहीं रहेगी, उसके बाद में पैसा डलेगा। पैसा तो डालने के लिए ही सरकार के पास में पड़ा हुआ है, डल नहीं पा रहा है भाई, जी पैसा डल नहीं पा रहा है। बाकी जिन लोगों का मिला है सर, ये ठीक है, आपको विजय नहीं हुई, लेकिन 10% तो विजय हो ही गई। 5% तो आपकी विजय हुई है कि पैसा जमाकर्ताओं के खातों में आना प्रारंभ हो गया। कम से कम आपने आंखों से भुगतान को देख रहे हो। ग्लोबल का जी पेमेंट आपका 1 दिसंबर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनका भी बकाया था, उनकी ड्यू डेट को पैसा डाला जा रहा है। अभी तो फिलहाल 1 माह का ही पे आउट डाल रहे, लेकिन आगे इसको रेगुलाइज कर दिया जाएगा संस्था के द्वारा। जी हाँ, आपकी आज मेरे अनुसार सर, आलोक जी यादव सर,
मेरे अनुसार केवल आपकी एक मोटी प्रॉब्लम है, जी कार्यकर्ताओं का रोजगार। जी। हाँ, बस बाकी यही। भुगतान की तो सरकार बता चुकी है, संसद में भी बताई, अभी गए दिनों में पेपरों में भी आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, अमर उजाला, दैनिक जागरण, बड़े बड़े राष्ट्रीयकृत पेपरों में उनमें एक समाचार लगा था कि सारा की एक एक पाई दी जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से आवाज आई कि एक भी निवेशक नहीं छूटेगा, एक एक पाई का भुगतान किया जाएगा। जी तो सर। हाँ, तो अब ये तो क्लियर हो गया, भुगतान तो मिलेगा। जी ये क्लियर नहीं हुआ कि भुगतान कितने दिन में मिलेगा। सर, जितने लोगों का मैंने ये पोर्टल पे कराया सब डेफिशिएंसी का मैसेज आ रहा। सर उसको टेंशन मत करिए आप, जी। उसका टेंशन करेगी केंद्र सरकार। 352 लोगों का मैंने कराया अभी तक। आपने क्लेम करा दिया 152 लोगों का। 352। 352। जी। हाँ, और करीब मेरे पास 1100-1200 जमा करता है। तो अच्छा, हम आपका एक भी पे आउट नहीं है, एक भी जमाकर्ता का पैसा नहीं है। नहीं, नहीं आया सर अभी, इसीलिए तो आज फोन लगाए। देखिए सर, पैसा नहीं आया तो हम्म। ये चिंता सरकार की है, आपकी है ही नहीं। भाई जब सरकार ये बोल चुकी कि एक एक पाई दी जाएगी, अब सरकार देखेगी कैसी डेफिशिएंसी दूर होगी। अब ये डेफिशिएंसी कुछ सरकार, संस्था, हमारा वर्कर, जमाकर्ता, हम सब लोगों को आपस में मिलकर के दूर करनी है। सर अगर ऑफिसें खुल जाती तो डेफिशिएंसी सर हट वो जाता। है, वो इस बात को जमाकर्ता भी जानता है, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है कि सारा इंडिया के काउंटर से ही भुगतान संभव है। जी। हाँ, और सरकार की कुछ मजबूरी रही नहीं, कि हाँ, हम ये कहना चाहते हैं सर, केवल पेपर यहाँ से लिया जाए, बाकी वो जो पेमेंट देने की बात है। देखो अब इन पर विचार हो रहा है। जी भाई 9 महीने का समय हो गया, जी अब इसकी समीक्षा कर रही होगी न्यायपालिका और सरकार कि कहा जी। चूक हुई, क्या कौन सा रास्ता अपनाया जाना चाहिए। तो सरकार इस विषय पर गंभीर चिंतन मनन कर रही होगी। हाँ वही ठीक है, हम ये। पोर्टल लाना सरकार की मजबूरी थी। देखिए आज ही हमें अपराधी बताते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पर सुन रहा था कि अमित शाह जी अपराधियों के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, हम अपराधी हो गए। 18 जुलाई को जब पोर्टल लॉन्च हुआ था, निवेशक जी, गए थे सर्टिफिकेट लेकर के। हाँ हाँ, निवेशक ही गए थे वहां। भाई जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है वो निवेशक ही है, जी। और निवेशकों को अमित शाह जी ने भुगतान दिया, उनको सर, भी अपराधी बता रहे हैं कि अपराधियों से सांठगांठ है हमारी। सर हम ये कहना चाहते हैं, थोड़ी मजबूरी है। है सर, काउंटर से ही तमाम भुगतान होगा सर, इस बात तमाम को सरकार भी जानती है, तमा, न्यायपालिका भी जानती है, लेकिन वो उनकी मजबूरी थी। सरकार और न्यायपालिका के ऊपर पहले ही आरोप लगाते हैं कि सारा इंडिया से मिले हुए हैं, ये तमाम दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं तो तमाम गाल हाँ, तमाम बाकी गाल पोर्टल से बहुत कुछ हमें हासिल हो गया, ठीक है भुगतान नहीं मिला, लेकिन जमाकर्ता तो सामने आ गए, देनदारियां तो सामने आ गई सर, ये तो मिला ना। तमाम गालियां हम लोग खाए हैं, तमाम हम लोगों का मान सम्मान चला गया। देखो वो फिर मान सम्मान वापस लौट के आएगा। बस वही हम अभी आपने चिंतन। सोशल मीडिया पर कुछ आवाज सुनाई दी होगी, वो झूठी है या सही है, लेकिन मैं उसको सच मान रहा हूं। क्या सर? हाँ, हमारी भाभी जी, परिवार की बड़ी भाभी जी, जी उन्होंने भी यही कहा है कि मेरे पति के ऊपर जो कलंक लग गया, मेरे जी वर्कर के खिलाफ जो कलंक लग गया, उसका जी। मान सम्मान में अट गया, उस मान सम्मान को वापस लौटाना है, उस कलंक को धोना है, चाहे कितना भी बड़ा संस्था को बलिदान करना पड़ जाए प्रॉपर्टियों का। आप चिंता मत करिए, संस्था खड़ी है, संस्था रहेगी तो आपका मान सम्मान भी लौटेगा, आपका भुगतान भी लौटेगा। बस संस्था नहीं वही अब, रहेगी तो हम किससे मांगेंगे, आप थोड़ा सोचिए। जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि मूलधन से भी कम मिल जाए, लेकिन जो मान सम्मान था वो मिल जाए बस। देखिए सर, समान। ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई, इसका समाधान हमारा जमाकर्ता, हमारी संस्था, हमारा वर्कर, हम तीनों ही मिलकर के बाहर आ सकते हैं। बाकी
ये अकेले प्रबंधन की भी बस की बात नहीं है। कुछ सपोर्ट हमारा जमाकर्ता करेगा, कुछ कार्यकर्ता करेगा, कुछ संस्था करेगी, कुछ प्रॉपर्टियां निकालेंगे और भुगतान हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में हम नहीं कर पा रहे हैं। बस हमारे वही तो। पास, मुझे भी इस बात का पता है, सरकार को भी इस बात का पता है, इनके पास कार्यालय भी है, बाबू भी है, कंप्यूटर भी है, पूरा नेटवर्क है, अधिकारी भी है, और उसके बावजूद पोर्टल से भुगतान हो रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। लेकिन ये सरकार की मजबूरी थी, सरकार के ऊपर आक्षेप लगाते यूट्यूबर, इसीलिए सरकार की मजबूरी थी कि पोर्टल लाया गया। और जी आज सरकार के पास ये भी आवाज बुलंद हो रही है देश की 70 करोड़ आबादी की ओर से कि सारा के काउंटर से ही भुगतान चाहिए। हमें सारा इंडिया पर विश्वास है। तो सर सारा वो समूह को संपूर्ण जिम्मेदारी दो, और देगी सरकार, देगी सर। नो जोन में आपको लाइसेंस काम करने का इसी सरकार ने दे रखा है। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे BL वर्मा उस दिन संसद की राज्यसभा में बोले हैं कि 3 करोड़ कुछ लाख आदमी बोले के नहीं द्वारा। सर, बुलवाए गए हैं, बोले नहीं है, बुलवाए गए हैं। राज्यसभा के अंदर बीजेपी का सांसद सुशील जी मोदी जी, जी उन्होंने प्रश्न किया था शायद। हाँ, तो और वही और 3 करोड़। राज्यसभा के तीन हमारे जो राज्य मंत्री महोदय है BL वर्मा जी, उन्होंने उसका जवाब दिया था। ये आप लोगों को दिखाया गया था कि जी सरकार आपके लिए खड़ी है, सरकार आपकी जिम्मेदारी ले रही है। आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार के पास में हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से 24 घंटा आपकी पीड़ाएं जारी है, लगातार वर्कर मर रहा है, लगातार वर्कर टारगेट हो रहा है। इसीलिए संसद जी के माध्यम से पूरे देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को बताया गया था कि आपकी जिम्मेदारी हमारी है, फिर क्यों चिंता करते हो आप? सर, वहाँ 3 करोड़ कुछ लाख आदमी के द्वारा 80,000 की कितना करोड़ बताया गया, तब तो लोगों को ये अंदाजा हुआ कि फर्जी जमा करता है कि लीगल जमा करता है। बिल्कुल लीगल जमा करता है। अरे सर, ये तो एक छोटा सा वो है। अभी तो इसके अलावा तो क्यूसोप है, अरे अभी रियल एस्टेट है। यूनिक का तमाम हाँ, पेमेंट पड़े हैं। 2023 के बाद का पेमेंट है, जी हमारा कमीशन है, हमारे कर्मचारियों की सैलरी है, हमारे कर्मचारियों का रिटायरमेंट है, हमारा फ्यूचर फंड है, न जाने क्या क्या, हमारे कई कंपटीशन का पैसा बकाया पड़ा है, बहुत कुछ देनदारियां हैं। लेकिन ये सब संस्था ही दे सकती है। जी। हाँ, ये अरे गुमराह अभी गैंग और वायरल गैंग जो एक माहौल खराब करते हैं। सर, अभी डेट हाँ, मिच्योरिटी व्यवसाय का है सर, कोई। व्यवसाय है। हजारों यूट्यूब इसमें अपनी जीविका चला रहे हैं। आप लोग समझिए, 10 लाख 20 लाख रुपए सर मासिक हम इनकम। सिर्फ यही सच्चे सारियन में जुड़े हैं, इसी का मैसेज देखते हैं, यूट्यूब हम देखते ही नहीं। बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। सच्चे सारियन के प्रधान एडमिन महोदय हम इसी को देख। धर्मेंद्र सिंह चौहान, और आप उसी ग्रुप में जुड़े हुए हो, मुझे मालूम है। बहुत बड़ा लार्ज व्हाट्सएप ग्रुप है, 1000 संख्या है और उसकी। हाँ, मुझे उसी का मालूम है सर। सर उसी का जो मैसेज हाँ, आता है उस पर फेसबुक पर हम ये लगा जो देते। कार्यकर्ता यूट्यूब से उठा उठा करके ग्रुप में डालते हैं, ये भी मानसिक विकार के ग्रसित हो चुके हैं। जी। ये व्यवसाय है सर, व्यवसाय है। आज अरे लोग सर, 1000 तमाम। लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे, मैं मेरी पूरी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता हूं। अगर एक आवाज पर 1000 नहीं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी इकट्ठा करने की चीज अरे कर सकते अभी हैं। सर, हाँ, हमें तो ये हाँ, अंदाजा है कि क्योंकि हम अगर निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। अगर मैं आ, भी यूट्यूब पे काम करता तो आज आप मेरे से बात नहीं करते। आप हाँ, चाहते तो आप आप लोगों चाहें की तो तरह मैं भी 10। भूखा मर रहा हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास फोन पे नहीं है, और कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे भाइयों से 1-1 रुपए मैं डोनेशन मांगू ताकि मेरे घर का खर्चा चल जाए। आज मेरी ये स्थिति है। हजारों कार्यकर्ताओं को इस बात का पता है, और बड़े बड़े वरिष्ठों ने, बड़े बड़े मंचों ने, नुक्कड़ विचार मंच पहले चलता था। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, मोटरसाइकिल के लिए तक बोला था उन्होंने, आर्थिक मदद के लिए बोला था। एक कार्यकर्ता नहीं, आपके उत्तर प्रदेश से विवेकानंद तिवारी जी और उनका मित्र, याद नहीं आ रहा नाम,
ये बड़ी समस्या हो गई सर। मैं किसी का चेहरा नहीं जानता हूं और किस नाम भी नहीं जानता हूं। कारण क्या है, एक नाम के कई नाम हो गए। जी हाँ, मैं खुद कई बार ये नहीं समझ पा रहा हूँ कौन वर्कर कहाँ है क्या है, क्योंकि सर। मेरे पास बहुत लार्ज स्केल पे मोबाइल आते हैं, तो कुछ ही चुनिंदा लोगों को मैं जान पाता हूँ। बाकी मुझे एक नहीं सैकड़ों वर्कर कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, लिख लिख के लाइनें डालते हैं, प्लीज सर आप 2-4-5 हजार रुपए मदद ले लीजिए सर। हाँ, अरे तमाम समस्या सर, देखिए तमाम मैनेजर, तमाम वर्कर मर गए और तमाम लोग परेशानी की हालत में, सर आर्थिक स्थिति परेशानी में। मुझे मालूम है अगर इनकी कोई जांच करे तो 5,000 10,000 भी संख्या मरने वालों की हो सकती है, लेकिन जी मुझे इस बात का सकून है कि यदि आज हमारे मंच नहीं होते, आज हमारे पॉजिटिव वरिष्ठ नहीं होते, कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 वर्कर, डायमंड्स प्रतिमाएं, हमने लाखों जिंदगियां बचा ली सर, लाखों जिंदगियां बचा ली। लेकिन जो जी माहौल क्रिएट किया जा रहा था या किया जा रहा है, इनके कारण ही ऐसा हुआ है। और यदि हम एक्टिव नहीं होते सर, ये संख्या लाखों में होती, आप और जी मेरी भी बात नहीं होती। जी जी ठीक है, हम 4-5 हजार वर्कर को नहीं बचा पाए, लेकिन लाखों जिंदगियां बचा ली, लाखों जिंदगियां बचा ली हमने, लाखों कार्यकर्ता खड़े हो गए। अब सर वहां से कोई लेटर पत्री आ जाता तो और सुकून हो जाता मुख्यालय से। सर लेटर पत्री ये इसलिए नहीं आते हैं, आप लोगों के दुश्मनों की निगाहें 24 घंटा बुरा करने के लिए रहती है, इसलिए संस्था एकदम साइलेंट है। जी। हाँ, अरे सरकार पर कोई। विश्वास करिए, मुझे सरकार पर विश्वास है और निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। आप अंतिम चरण में आ चुके हो, अब अरे आगे मिल परिणाम ही दिखाई देगा। वो मिल सरकार जाता की चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। अतरा खुशी हाँ, हो जात, पूरे राम राज हो जात जहाँ। राम राज्य है, आएगा, चिंता मत करिए। एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री है, और ये अयोध्या का ही कार सेवक है राजेंद्र शर्मा, 6 दिसंबर 1992 का। सर एक वहाँ के कार सेवक एक राम भक्त है, और राम भक्त की पुकार को राम राज्य सरकार जरूर सुनेगी। आप सर चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, आपको न्याय मिलेगा। ये सर जिसको। देशभक्त परिवार है, ये राष्ट्रभक्त परिवार है, ये देशभक्तों का परिवार है। सर अगर इस एक देश के अंदर यदि कोई परिवार है तो सारा इंडिया परिवार है। इस देश का सच्चा हितैषी है। आप लोगों को न्याय तो मिलेगा, ये चिंता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है, आपकी चिंता नहीं है। अमित शाह जी की चिंता है, वो सोच रहे होंगे कैसे वर्कर को बचाया जाए, कैसे इनको रोजगार दिया जाए। सर एक आपके बात चार और चांद कर। लगाएंगे, मेरी बात को नोट कर लेना। यही सरकार सारा इंडिया परिवार को बुलंदियों की ओर ले जाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए आप लोग। हम ये कहना चाहते थे सर कि वो किरोड़ी लाल क्या है, वो मीणा जी अब तो मंत्री हो गए। डॉक्टर उन, किरोड़ी लाल जी जी उनसे अपनी बिल्कुल पहले बात। राज्यसभा सांसद थे सर। उन्होंने जो ट्रैक्टर मार्च किया था नेशनल हाईवे नंबर 21 जयपुर आगरा राजमार्ग पर, और लाखों काफिले के साथ में उन्होंने ट्रैक्टर मार्च किया था, उसी दिन देश के चारों स्तंभों की नजर सारा से भी विवाद पर पड़ गई थी, और देश के प्रधानमंत्री महोदय की नजरें उसी दिन कट गई थी। सर अब आप उनसे चिंता मत करिए, उन काम हो रहा है, काम हो रहा है, सबको पता है। सब उनसे कहिए कि अब थोड़ा जल्दी करा देते तो लोगों की आर्थिक स्थिति सही कहने हो की जाती। जरूरत नहीं है, उनको सबको पता है। जी सारा इंडिया परिवार सरकार के भरोसे है, हमें सरकार पर विश्वास है। आप क्यों चिंता करते हो? क्या अमित शाह जी कल नहीं सोचे होंगे, प्रधानमंत्री जी नहीं सोचे होंगे कि ये सारा के वर्कर नहीं है, सारा का सर। वर्कर कभी सड़क पर नहीं आ सकता। वो जानते हैं हमारे अनुशासन को और हमारी देशभक्ति को। वो तो हमारे ऊपर गर्व कर रहे हैं कि सारा का वर्कर लगातार मर रहा है, बेरोजगार है, रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उसके बावजूद भी सारा इंडिया का वर्कर सड़क पर नहीं आया है। यही तो हमारे लिए गर्व की बात है। और आपकी चिंता जरूर प्रधानमंत्री महोदय कर रहे होंगे, अमित शाह जी कर रहे होंगे कि वर्कर
इतना दुखी होने के बाद में भी नहीं गया, सड़क पर नहीं गया। हमारा कुछ अलग है, अनुशासन, देशभक्ति। हमें साराश्री जी ने 46 साल में कुछ अलग पाठ पढ़ाया था। जी। हाँ, आपकी आवाज जा रही है। ये हर किताब में गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। सहारा श्री के एक किताब में पढ़े थे हम, वो जो था कि जो भी कोई कुछ करता है वो सिर्फ अपने लिए करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मोदी जी को तो बताने की आवश्यकता नहीं है। वही जिस परिवार ने गुजरात के अंदर भुज भूकंप में 700 पीड़ितों को मकान बना करके सारा ग्राम बसा दिया, प्रधानमंत्री महोदय उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी आंखों के सामने सारा शहर बना करके दे दिया। उनको बताने की हमारे को आवश्यकता ही नहीं है। जी। अरे सर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे योद्धा, एक आजादी के बाद का शायद मुझसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जो कह गए कि सारा इंडिया परिवार जैसे दूसरे परिवारों को भी आगे आना चाहिए। जी। हाँ, 26/11 कौन सा था, बॉम्बे ब्लास्ट, उनके लिए सारा इंडिया परिवार ने क्या किया। 300 सैनिक शहीद हुए, उन परिवारों को हमने गोद लिया, उन विधवाओं को आजीवन 10,000 पेंशन देने का निर्णय लिया। यही सारा इंडिया परिवार है। हमारे बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है सरकार को। सरकार हमें जानती है, सरकार हमें जानती है सारा इंडिया परिवार क्या है। किसी तरह रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली संस्था है। इस बात को देश के चारों स्तंभ जानते हैं कि सारा इंडिया परिवार को टारगेट किया गया है। सरकार नहीं होती तो सर आज हम जिंदा ही नहीं होते। सरकार ने आपका एक भी कार्यालय बंद कराया, बताइए? सरकार ने आपका कभी रोजगार बंद किया? आपके वर्कर ने रोजगार बंद करा दिया। इसीलिए आज वर्कर नहीं जा रहे हैं, कहने पर नहीं जा रहे हैं, वो बुलाना ही नहीं चाहते हैं। मैं यूट्यूब सुनता हूं तो ऐसा महसूस होता है वो बुलाना ही नहीं चाहते हैं। अगर कोई संस्था इतने बात करे, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है।